बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहुत आलसी व्यक्ति रहता था। वह हमेशा बिना मेहनत किए भोजन प्राप्त करने के तरीके खोजता रहता। एक दिन सुबह जब वो इधर उधर घूम रहा था तो उसने सोचा कि वह कुछ फल चुरा लेगा। जैसे ही उसने पेड़ से एक फल तोड़ने की कोशिश की, किसान ने उसे देख लिया और उसकी तरफ दौड़ने लगा। आलसी व्यक्ति डर गया और पास के जंगल में छिपने के लिए भाग गया। जंगल में चलते चलते उसने एक बूढ़े भेड़िए को देखा जो बुरी तरह घायल था। वह हैरान था कि वह भेड़िया कैसे जीवित था। भेड़िया न तो भाग सकता था और न ही अपना भोजन ढूंढ सकता था, और जंगल में अन्य जानवरों से खतरा भी था। फिर भी वो संतुष्ट होकर रेंगता हुआ इधर उधर घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक शेर उस भेड़िए की ओर आ रहा है। शेर के मुंह में मांस का एक टुकड़ा था। आलसी व्यक्ति डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया वहीं रहा क्योंकि वो भाग नहीं सकता था। आलसी व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि शेर ने मांस का टुकड़ा भेड़िए के पास छोड़ दिया। ये देखकर आलसी व्यक्ति बहुत खुश हुआ और सोचा, ये तो भगवान की लीला है। उसने मन ही मन विश्वास किया कि भगवान अपनी हर रचना का ख्याल रखते हैं। फिर उसने सोचा, भगवान ने मेरे लिए भी कुछ योजना बनाई होगी। ये सोचकर वो जंगल में एक जगह बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कोई आकर उसे खाना खिला देगा। वह इंतजार करता रहा। 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। आखिरकार वो भूख से परेशान होकर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ऋषि से हुई। उसने ऋषि को अपनी पूरी बात बताई और पूछा, हे महात्मा, भगवान ने उस लंगड़े भेड़िए पर तो दया की, लेकिन मुझ पर क्यों नहीं? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये सत्य है कि भगवान की योजना हर किसी के लिए होती है। तुम भी उनकी योजना का हिस्सा हो, लेकिन तुमने उनके संकेत को गलत समझ लिया। भगवान नहीं चाहते कि तुम भेड़िए की तरह बनो, वह चाहते हैं कि तुम शेर की तरह बनो। जीवन में कई बार हम भगवान के संकेतों को सही से समझ नहीं पाते और उन्हें गलत तरीके से ले लेते हैं, लेकिन निराश मत हो। अपने जीवन के बारे में विचार करो और सोचो कि शायद तुमने भगवान के संकेतों को कहाँ गलत समझा। यह कहानी शायद तुम्हारे जीवन को खुशहाल और सफल बनाने के रास्ते को उजागर कर सकती है।